नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एक बार फिर सवाल तैयार कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल मसला ये कि अब इस मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद अब तमाम कांग्रेस नेता भी आखिर यही सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया। अब आज अपने बयानों में राहुल गांधी ने क्या बड़ा खुलासा किया और कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास जा सकती है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और इस सफर का तीसरा दिन है। लेकिन 3 दिन में ही कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे पर उन्होंने जो बात कही, उसके अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा उस पर भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बार फिर आज राहुल गांधी ने भाजपा और मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। राहुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश में नफरत फैलाई है और इसी वजह से यह यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल आज तमिलनाडु में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी, जहां एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और मैं पार्टी का मेंबर हूं, इसीलिए मैं इस यात्रा में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि यात्रा का मकसद साफ है, हम देश के लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं। राहुल के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें इस देश और अपने बारे में समझ आ जाएगी। तो चलिए अब आते हैं मूल मुद्दे पर, जिसका जानने को आपको इंतजार है। दरअसल बात हो रही थी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। अब जहां एक तरफ तमाम कांग्रेसी दिग्गज यही चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान संभाले, और अगर राहुल नहीं मानते हैं तो फिर चर्चाओं में नाम राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत का। दरअसल जब से गहलोत का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर लिया जा रहा है, तभी से वे पसोपेश में हैं। हालांकि कई बार वो कह चुके हैं कि वो राजस्थान नहीं छोड़ने वाले, वहीं वो ये भी कह चुके हैं कि आखिर आलाकमान का जो आदेश होगा वो मानना होगा। अब ये बात तो हाल ही में सचिन पायलट ने भी कही थी कि आला कमान का जो भी आदेश होगा सभी को वो मानना पड़ेगा। तो परेशान तो हैं गहलोत साहब भी, लेकिन इस सब के बीच आज राहुल गांधी ने जो कहा, अब वो भी चर्चाओं में है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, और जब तमिलनाडु में उनसे कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पूछा गया तो उन्होंने जो बयान दिया वो भी चर्चाओं में आ गया। हालांकि उन्होंने पूरे पत्ते नहीं खोले, लेकिन यह जरूर कह दिया कि जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं या नहीं। अगर मैं नामांकन नहीं करता तब आप सवाल पूछ सकते हैं, ये पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में कहा। राहुल ने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर चुनाव बाद जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने इस पर अपना फैसला कर लिया है, मेरे मन में अब कोई भ्रम नहीं है, चुनाव नहीं लड़ा तो जवाब दूंगा। तो अब इन बयानों के मायने क्या हैं? बस अब तमाम कांग्रेसी इसके जवाब तलाशने में जुटे हैं, उन मायनों को खोजने में जुटे हैं। वहीं राहुल के इस बयान के बाद हो सकता है कि अशोक गहलोत की टेंशन भी कुछ कम हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर किसी दूसरे साहब को टेंशन हो सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस में जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूं और किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। अब 2019 में जब राहुल ने कुर्सी छोड़ी तो पार्टी में किसी नाम पर सहमति नहीं बनने के बाद सोनिया को कमान सौंपी गई। पुराने और नए नेताओं के बीच सर्वमान्य होने की वजह से 2024 तक इन्हीं के पास कुर्सी रहने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे राहुल गांधी का नाम है। हालांकि राहुल कई बार अध्यक्ष बनने से इनकार भी कर चुके हैं और राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस संगठन में महासचिव और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर गांधी परिवार से किसी के अध्यक्ष नहीं बनने की स्थिति में अशोक गहलोत को कांग्रेस की कमान मिल सकती है। गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं
और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरा होने के साथ साथ संगठन का भी काफी अनुभव है। बहरहाल अब कांग्रेस की सियासत और तेज हो रही है और माहौल भी गर्मा रहा है, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं, इस पिक्चर का क्लाइमेक्स आने वाला है और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस का अगला हीरो कौन है। नमस्कार।